है और इस वक्त मेरे साथ मोतिहारी के डीएम जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल है, जिन्हें हालिया दिनों दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया गया। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको बिहार के स्तर पे सम्मानित किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सम्मान जो मिला है ये पूरी चंपारण को मिला है, जिले को मिला है। तो हम लोग जिले के बिहाफ पे लेने गए हैं, मतलब ये एक इंडिविजुअल का सम्मान नहीं है, पूरे जिले का जो कार्य था उसको ही सम्मान मिला है। तो उसके बिहाफ पे हम लोग लेने गए थे। तो उसमें सारे ऑफिसर का योगदान था, सारे नागरिकों का योगदान था, उनका जो काम था उसके आधार पर मिला गया। सर 7 निश्चय योजना जो बिहार सरकार का एक अहम योजना रहा है, उसमें से एक है हर घर नल जल। नहीं देखो, 7 निश्चय अब 3 आ गया है, तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर भी बहुत सारे काम हुए हैं और 3 में भी अब काम होने वाले हैं। 3 का जो एक मेन एजेंडा है उसमें तो नई नई चीज़ आ रही है, इसमें कि हम लोग जो पब्लिक इंटरफेस को ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि नल जल की या लाइट की या इन सब चीज़ों की, ये एक रूटीन प्रोसेस होता है, यानी कि चीज़ें ख़राब भी होती हैं, चीज़ें ठीक भी होती हैं। जैसे कि नगर निगम क्षेत्र है, उसके अंदर पाइपलाइन भी ख़राब होगी तो ठीक होती है, लाइट ख़राब होगी तो ठीक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बार लगी पंचायती राज से लगी थी, अभी सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी गई हैं पीएचडी में। और पीएचडी ने अब सभी जगह के लिए अपनी निविदा निकाल दी है और अब वो रेगुलर उसका मॉनिटरिंग करेगी। इसके लिए पीएचडी का टोल फ्री नंबर भी है, उस पर हम लोग कंप्लेंट करते हैं, पब्लिक कंप्लेंट करती है तो वो अपने रिसोर्स को मोबिलाइज करेगी। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस जो एक बार नल जल लग गया वो हमेशा ठीक स्थिति में काम करता रहेगा, तो हम लोगों को उसको ठीक रखना पड़ता है। तो इसमें यही तरीका है कि आप जो टोल फ्री नंबर है उस पर कंप्लेंट करें और कंप्लेंट करके उस पर वो लोग काम करेंगे। उसकी मॉनिटरिंग बहुत डिपार्टमेंट लेवल पे भी होती है, हम लोग भी करते हैं, पीएचडी के लेवल पे भी होती है और लगातार होती रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालिया दिनों आए थे बिहार मोतिहारी में, उन्होंने कहा था कि यहाँ उद्योग लगेंगे चीनी के, तो क्या क्या कहाँ लगेंगे सबको बताएं। देखिए, चीनी मिल के लिए हमारे यहाँ पे लगभग 25 जिलों में प्रस्ताव आ गए। 14 जिलों का भी पहले लेटर आया है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2 चीनी मिल थी, पहले 3 थी। एक तो सुगौली में थी जो कि अब एचपीसीएल के द्वारा चल रही है, एक मोतिहारी में चीनी मिल, प्राइवेट चीनी मिल थी जो कि बंद हो गई है, और एक चकिया में चीनी मिल थी जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो इन तीनों चीनी मिल से ये पता चलता है कि हमारे ज़िले में चीनी मिल का पोटेंशियल है। तो हम लोगों ने अभी चीनी मिल का एक प्रस्ताव बनाया है जिसके अंदर चकिया की जो चीनी मिल थी उसकी लैंड को लेकर उसमें 2 प्रस्ताव हम लोगों ने बनाए। और जो मोतिहारी की चीनी मिल थी वो तो हम चलो उसमें तो शहर के अंदर जगह नहीं है, पर हम लोग शहर के पास में ढेकहा में एक ज़मीन जो है हमने ढूंढी है, वो उस पर हम लोगों ने चीनी मिल का प्रस्ताव भेजा है। 4 जगह का और एक हमने भेजा है घोड़ा शहर में। तो 4 ज़मीन का पॉकेट का हमने प्रस्ताव। ये जो पुराना जो चीनी मिल है मोतिहारी में, आज भी जमीन लोगों ने कब्जा करके बेच दिया, वहाँ पर वो नहीं बचे। आप लोगों ने कब्जा करके बेच दिया है, ये नहीं बोल सकते हैं जी। जो पुरानी चीनी मिल थी वो एक प्राइवेट चीनी मिल थी जी। उसके बाद में उस चीनी मिल का ऑक्शन हुआ इलाहाबाद कोर्ट के माध्यम से। ऑक्शन में किसी व्यक्ति ने उस चीनी मिल को लिया है, वो उस जमीन को बेच रहे हैं। तो उस पर हम लोगों ने पहले सीलिंग का केस चलाया। सीलिंग का केस चलाया था तो उसमें चीनी मिल वो नहीं बेच पाए थे। उसके बाद में जब सीलिंग के केस में हम लोग आगे बढ़े हैं ताकि उस ज़मीन को हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे ले जाएं, तो चीनी मिल का जो केस होता है वो आपका आवासीय ज़मीन पर नहीं चलता है, शहरी क्षेत्र की ज़मीन पर चलता है। तो जो शहरी क्षेत्र की ज़मीन है उसको छोड़ के बाकी ज़मीन पर हम सीलिंग का केस फाइनल करने वाले हैं। उस पर जो भी निर्णय होगा उस पर काम होगा। और जो शहरी क्षेत्र की ज़मीन है उसके अंदर लगभग 363 एकड़ ज़मीन बकाश मालिक के नाम पे है, जिसको कि हमने बकाश मालिक के नाम पे रोक लगाया है। यानी कि मोतिहारी में चीनी मिल खुलेगा, यहाँ नहीं दूसरी जगह खुलेगा, मोतिहारी शहर के आसपास ही खुलेगा। नहीं, कहीं भी हो सकता है। 4 जगह प्रस्ताव भेजा है, 4 जगह प्रस्ताव में चूज किया है जी। सर हाल के दिनों में मोतिहारी में कई तरह की ऐसी खबरें आई, रात में देह व्यापार का मामला सामने आया है। देह व्यापार, सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। हाँ, अभी छापेमारी में जी, छापेमारी में। तो इसको आप कैसे देखते हो? इसके लिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मीटिंग करी थी, इसके अंदर काफ़ी सारे एजेंडा पे हम लोगों ने बात करी थी। जैसे पहला एजेंडा उसके अंदर था कि नशे की आदत बहुत लोगों में लग रही है जी। तो उस नशे की आदत के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो कि लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ जगह पे हमने पकड़ा भी है कि कुछ सूखा नशा लोग करने लगे हैं, उस पर कार्रवाई हुई है। उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ अवैध जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उस पर भी टीम बनाई है, वो भी जांच कर रही है, वो भी कार्रवाई कर रही है, उसमें भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा हम लोगों ने मिठाई की दुकान पहले भी जांच कराई थी, दोबारा हम लोग करवाएंगे कि जहाँ पे अवैध मिठाई बनाई जा रही है, कहीं अगर ऐसा पाया जाता है तो वहाँ पे भी हम लोग एक्शन लेंगे। तो इन 3-4 जिलों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी एसपी साहब ने एक रेड करवाई है जिसमें कि सेक्स रैकेट की हमें मिला था, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और एक लॉटरी कुछ लोग कर रहे थे, उस पर कार्रवाई करेंगे। दोनों चीज़ों पर कार्रवाई। सर ये जो इलाका है पूरा इंडिया और नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है, तो जो खाद की बहुत कमी होती है, लोगों को नेपाल जाता है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से चूक होती है। जब लोगों को खाद की जरूरत होती है तो वो एक की जगह पे बहुत ज़्यादा पैसा लेकर किसान
खाद लेते हैं? देखिए खाद जो है उसमें केवल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, डीलर टू डीलर डील होता है। शॉप जो होती है प्राइवेट शॉप होती है और जो डीलिंग वाली एजेंसी वो प्राइवेट होती है। तो उसके अंदर जो डीलर होता है उसका लाइसेंस हम लोग देते हैं। तो हम लोग एटमस क्या कर सकते हैं, काला बाजारी की अगर शिकायत मिलती है तो हम लोग उस पर एफ करते हैं, जो कि हमने की भी है। डाका में 4 एफ हुई है। और उसके अलावा हम लोग अगर कोई आदमी जो इस तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो लाइसेंस हम लोग कैंसिल करते हैं। और लगातार इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि बॉर्डर से पार करने के कुछ लोग ले जाते हैं, उसमें हम लोगों ने SSB के साथ कोऑर्डिनेशन किया है और SSB जो है उस पर कार्रवाई करती है और हम लोग भी पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हैं। शराबबंदी है बिहार में सर, फिर भी हर दिन बड़ी मात्रा में भारी संख्या में शराब बरामद होती है। आपको लगता नहीं कि इसमें प्रशासन विफल है? नहीं देखिए, शराबबंदी या कोई भी बंदी हो तो हमारा काम होता है तो रोक, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारी जो नेपाल बॉर्डर है वो 120 किलोमीटर की बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर मतलब कि आप आवागमन कर सकते हैं। अगर एक आदमी कुछ वहाँ से लेके आ जाता है यहाँ पे, तो हमारा काम है कि उस आदमी को पकड़ना। तो अगर आपको लग रहा है कि छापेमारी हो रही है और पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब लगातार कार्रवाई चल रही है। चीज़ें लॉ के हिसाब से वो इलीगल है। मेन बात है कि जो चीज़ें हैं लॉ के हिसाब से इलीगल है। जितने भी क्राइम होते हैं शहर के अंदर, अब वो सारे इलीगल है मतलब उस पर सजा होगी। कोई आदमी अगर ये काम करेगा तो उस पर सजा उस पर की जाएगी। तो उसी तरह से शराबबंदी इलीगल है। अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो आपको फाइन लगेगा, दोबारा पीते हुए पकड़े गए तो आपको सजा होगी। अगर आप लेते हुए ट्रांजिट करते हुए ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़े गए तो आपको केस चलेगा, आपको सजा होगी। सर आंगनबाड़ी केंद्र जो एक तरह से बुनियादी शिक्षा है बच्चों के लिए, वो अक्सर बंद रहता है पूरे जिले की बात। जनरल क्वेश्चन तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है तो हम लोग उसको स्पेसिफिक जांच करा सकते हैं। अगर आप ऐसे बताएंगे कि ये पर्टिकुलर आंगनबाड़ी केंद्र है तो ये बंद रहता है, इसको दिखवाने के लिए हो सकते हैं। जनरल चीज़ों का जनरल आंसर तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर आंगनबाड़ी केंद्र बंद है तो आपको बताइए। एग्जाम का वक्त चल रहा है, छात्राओं को क्या मैसेज देंगे सर? एग्जाम का वक्त चल रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। और हम लोग जब एग्जाम सेंटर जाते हैं तो हम देखते भी हैं कि काफ़ी बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे लिख रहे हैं। और हमको काफ़ी बच्चों ने हमें नाम भी रोशन किया है। हम लोग लगातार बच्चों से मिल रहे हैं। इवन अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे बच्चों से भी मिला है जिन्होंने अपना स्टार्टअप यहाँ स्टार्ट किया है। तो देख के लग रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं आके हमारा नाम रोशन करेंगे, मोतिहारी का नाम रोशन करेंगे। स्टार्टअप का आप दौरा भी कर रहे हैं सर, क्या लगता है कि मोतिहारी के यूथ का इसमें भविष्य है? हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ है वो किस तरीके से प्रयास कर रहा है कि अपने जीवन को बनाने का या मैथ करने का, क्या उसके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, क्या उसको इशूज़ आ रहे हैं। तो हम लोगों ने बात की है काफ़ी लोगों से और काफ़ी लोगों ने अपने खुद की मेहनत से अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ जगह सक्सेस भी पा रहे हैं। तो हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि इस तरह के और लोग आएँ। तो हम लोग लगातार लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ भी लोगों से बुलाया है। जो प्रशासनिक तौर पे चीज़ें हैं जैसे कि NOC वगैरह है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी दिलवा देंगे। मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आए हुए कई साल गुजर गए, लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं जा पाया। इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो हम लोगों ने ज़मीन जो देना था वो दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बात किया सर।